नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पव यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 6 मई का करंट अफेयर, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इस प्रकार है। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि शूटर दादी संद्रा तोमर का निधन हो गया। हाल ही में यह 1-2 साल पहले एक मूवी आई थी, सांड का आँख या सांड की आँख जिसे कहते हैं, मूवी आई थी। उसमें जो संद्रा तोमर, जिनके जो मेन रेड जो रोल था, मेन रोल था उसमें, तो शूटर संद्रा तोमर वो जो है, उनका हाल ही में उपनाम शूटर दादी के हैं, उनका निधन हो गया। कोविड-19 के कारण 89 वर्ष में निधन हो गया। और हम ये याद रख सकते हैं कि सांड की आँख मूवी के लिए वो बहुत फेमस हुई थी, तो सांड की आँख मूवी याद रख सकते हैं हम। आगे है कि विश्व हाथ स्वस्थता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैंड वॉश जो डे है वो 5 मई को मनाया जाता है। तो ये स्वस्थता फैलाने के लिए, और ये है जो WHO के द्वारा, जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो जागरूकता फैलाते हैं कि गंभीर संक्रमणों से दूर रहने के लिए हाथ की समय पर यह बार बार धुलाई होती रहे। और 2021 में इसके लिए जो थीम रखी गई है वो है कि सेकंड सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। ये अब दूसरी है जो ज़िंदगी बचा सकते हैं अपने हाथ साफ रख कर। और इसी न्यूज़ में हम जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो याद रख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं वो टेड्रोस अधानोम है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, ये 5 मई को मनाया जाता है। तो 1992 के बाद से हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ को मनाया जाता है। ये देखो, ये दिवस हैं जो माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली सुविधा देने वाली। तो सुविधा कौन देती हैं? जो हॉस्पिटल में जो लेडीज़ होती हैं, जो हेल्प करती हैं महिलाओं के लिए, या फिर जो बाईजी जिसे हम कह सकते हैं, वो औरतें जो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रसूता महिलाओं की या गर्भवती महिलाओं की जो पुत्र को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है, उनकी माताओं को हेल्प करने वाले हॉस्पिटल में, तो ये मिडवाइफ होती है। और जो 2021 का जो इसकी थीम रखी है, विषय रखा गया, वो है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। हमें डेटा को फॉलो करना चाहिए और इस क्षेत्र में हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और इस न्यूज़ से हम कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स के अध्यक्ष हैं वो फ्रैंक कैडी है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिडवाइफ्स का मुख्यालय है वो हेग, नीदरलैंड है। अगली हमारी न्यूज़ है कि मार्क सेल्बी बने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियन। तो स्कूनर में अंग्रेजी पेशेवर खिलाड़ी मार्क सेल्बी 4थी बार विश्व स्कूनर चैंपियनशिप या चैंपियन बने हैं। तो ये याद हम रख सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगली हमारी न्यूज़ है कि गोल्डमैन सैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है 11.1% घटाया है। पहले ज़्यादा बताया था, अब भी घटा रहे हैं। तो कोविड-19 के संक्रमण या प्रसार के कारण अर्थव्यवस्था की जो गतिविधि धीमी पड़ी हुई है, जीडीपी वृद्धि दर अपने आप कम ही होगा, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। फिर अगली जो हमारी न्यूज़ है कि एरोनॉटिक्स वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन। तो भारतीय एरोनॉटिक्स वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, जिन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस जो है उसके विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। DRDO के वैज्ञानिक रह चुके हैं। इस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट और याद हम रख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है कि ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ममता बनर्जी ने, तो ये कह सकते हैं, कोविड और चुनाव के बाद हिंसा की तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो खुद तो हैं जो चुनाव हार गए हैं, फिर ये मुख्यमंत्री कैसे बने? तो हमारे जो संविधान में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा चुनाव हार जाता है, फिर भी वो, अगर उसका दल है बहुमत में लेकर उभरा है, तो वो 6 महीने के अंदर किसी भी सीट से पुनः जीत कर वो आगे मुख्यमंत्री बन सकता है। ये प्रावधान हमारे संविधान में है। अब जैसे एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं हम कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है वो जगदीप धनखड़ है।
क्योंकि विपक्ष की सरकारों वाले राज्यों में राज्यपाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगली जो न्यूज़ है हमारी कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हो गया। तो जम्मू कश्मीर के ये पूर्व राज्यपाल रहे जगमोहन मल्होत्रा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगली हमारी न्यूज़ है कि मारिया रेसा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से सम्मानित किया गया। तो मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का पुरस्कार दिया गया। तो विश्व में जो प्रेस स्वतंत्रता है, यानी कि जो बिना डर के एकदम लोगों के अधिकारों की बात करते हैं और खुल के लिखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर एक जो न्यूज़ है हमारी, भारतीय सेना में ने उत्तर सिक्किम में पहला सोलर प्लांट लॉन्च किया। तो भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी जो हार्वेस्टिंग सोलर प्लांट है वो शुरू किया है। ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो या कम से कम नुकसान हो। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं सेना ने बढ़ावा देने के लिए या ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्लांट की शुरुआत की है। अब इस न्यूज़ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो है सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले और सिक्किम के राज्यपाल है वो गंगा प्रसाद। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के लिए, अगली हमारी न्यूज़ है कि सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन को जीत लॉन्च किया। तो सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन की आपूर्ति की श्रृंखला की तरह ये कोविड-19 के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, कोजीत शुरू किया, जिसके साथ ही कोजीत लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करता है। मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों की को आश्वासन की आवश्यकता होती है तो वे ठीक हो जाएंगे, ऐसी मतलब उम्मीद ढाढ़स जो है एक तरह से बंधाने वाले। तो ये कोजीत जो है जो को मतलब कोविड-19 और जीत इन कोरोना से लड़ना या फिर इस जंग से जीतना। तो हमारे जो सशस्त्र बल हैं उन्होंने ये पहल शुरुआत की है और ये हम याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है कि आईसीसी के भ्रष्टाचार विरोधी कोड के उल्लंघन के लिए चुनाव नुआन जोइसा पर लगा 7 साल का प्रतिबंध या 6 ईयर का बैन लग गया है। तो श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच नुआन जोइसा भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने इन पर जो आरोप लगे हैं और 6 साल के लिए इनको बैन कर दिया है। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, न कि अपनी भावना से या किसी प्रलोभन में, जिसकी वजह से आप भी फिर बैन लग जाते हैं। इस न्यूज़ से हमारे लिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट, तो इसके ग्रेग बर्गले। और आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि पेप्सी को फाउंडेशन कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए सीड्स के साथ की साझेदारी। तो पेप्सिको की परोपकारी शाखा है जो पेप्सिको फाउंडेशन ने उसके सामुदायिक कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई लाभ नहीं कमाना बल्कि लोगों की सहायता करने के लिए सेंटर खोले गए। तो इन्होंने सीड के साथ, सीड कौन है ये भी देख लेते हैं। तो ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये है सीड, इनके साथ समझौता किया है। तो ये कोई लाभ या मुनाफा नहीं कमाना चाहते हैं, बस ऐसा सेंटर स्थापित कर दे कोविड-19 से देश को उबारने में जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, उस लड़ाई को सफल बनाना है और कोरोना से जंग जीतनी है, इसलिए निजी सेक्टर आगे आ रहा है। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि स्टुअर्ट लॉन्च द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा। तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ हाइपरसोनिक वाहनों का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान से अधिक स्पष्ट आसमान में अंतरिक्ष तक आसान पहुंचाने की सुविधा प्रदान है। तो इसका जो अमेरिका में किया गया एक तरह से लॉन्च या उड़ान। और इस जो न्यूज़ से हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो है वो है स्टेट ऑफ लॉन्च का मुख्यालय मोजेव कैलिफोर्निया यूएसए और स्टेट ऑफ लॉन्च के सीईओ हैं और अध्यक्ष हैं जीन फ्लोर्ट। तो इस प्रकार हमने आज 6 जो हमारे मई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था वो देखा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर कुछ आपने सीखा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।